श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 8वें अध्याय का 22वां श्लोक कि ये पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सारे भौतिक पदार्थ हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से सब जगत परिपूर्ण है, वो सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। ये बता रहे भगवान, पार्थ माने पर इनको बता रहे अर्जुन को, क्यों कभी प्रतापुत कहते कभी पार्थ कहते, क्योंकि इनकी जो माँ थी वो पार्थ देश की राजकुमारी थी। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वो परमात्मा के अंतर्गत, परमात्मा से माने जुड़े हुए, परमात्मा से मिले हुए सारे भौतिक पदार्थ, संसार के जो भौतिक पदार्थ हैं वो परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। हम लोग परमात्मा को भूल करके पदार्थों में खो जाते हैं, लेकिन ये बता रहे भगवान ही ये कृपा करते हैं तभी वे पदार्थ तुमको प्राप्त होते हैं, और उसी की कृपा से ही तुम महसूस भी कर पाते हो। अगर परमात्मा ना हो तो उस पदार्थों से क्या मूल्य है। तो इसलिए बता रहे वो परमात्मा सब जगह, उसी से सब सारा संसार ही परिपूर्ण है। वो सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। वो पुरुष परमात्मा जो है उसको प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति की जरूरत है। प्रभु बंधे खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तार मिला करके देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। तो ऐसे ही बता रहे, तुम भावना जब जोड़ते हो, परमात्मा से अनन्य प्रेम करते हो, अनन्य भक्ति माने अन्य दूसरा कोई नहीं। तो इसलिए समझा रहे अनन्य भक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया गया है कि वो अत्यंत अनन्य भक्ति जिस भाव के साथ होती है, इसको बताने के लिए भगवान कहते हैं मनुष्य की चेतना साधारण रूप से संसार के व्यक्तियों के यहाँ की घटनाओं को परिस्थितियों में चक्कर लगाया करती है। मनुष्य की भावना क्या करती रहती है, संसार में जो साधारण बातें माने होती ही रहती, साधारण इसलिए क्योंकि होती रहती है। कहीं शादी हो रही, कोई ख़त्म हो गया, चला गया है, किसी घर में लड़ाई हो गई, कोई पर बच्चे कैसे हो गए, कुछ भी, यही सब भावनाओं में चक्कर लगाता रहता है। परंतु ये बात समझ में लेनी चाहिए कि संसार के जितने भूत प्राणी हैं वे सब परमात्मा के अंतर्गत उसी प्रकार, जिस प्रकार सोने के बनाए हुए विभिन्न आभूषण हैं। कहते संसार में जो भी चीज़ें हैं, इंसान ये सुख में, दुख में, पाने में, खोने में इतना ही, कभी अगर मिल जाए तो खुशी में पागल रहता है, अगर चला जाए तो गम में पागल हो जाता है। तो इसलिए समझा रहे कि तो संसार में जैसे तुम पाने में खुश होते हो, खोने में इतना रोते हो, तो वो सब कैसे हैं, जैसे सोने के बने हुए आभूषण, माने सोना के में आभूषण जो बने हुए एक ना एक दिन वो गला करके सब क्या बना दिए जाते, तकिया बना दिए जाते उसको। ऐसे ही बताई माने बिगड़ने वाले हैं, क्षणिक हैं, आज हैं वो कल नहीं है। अब इस संसार में ये परमात्म तंत्र इसी प्रकार व्याप्त है जैसे बर्फ के अंदर केवल जल ही विद्यमान है। ऐसे बता रहे हैं कि संसार में परमात्मा कैसे व्याप्त है, जैसे बर्फ में जल। दिखने में वो चाहे कोई बर्फ की कोई भी डिजाइन बना दी जाए, लेकिन होता उसमें पानी ही पानी, गोल चौकोल टेढ़ी बेढ़ी आइसक्रीम जैसे भी तुम चाहो बर्फ का आकार दे सकते हो, सांचे के अनुसार ही उसको ढाल सकते हो, लेकिन है उसके अंदर पूरा पानी का पानी। ऐसे संसार में जो भी भूत प्राणी हैं, जो कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य जो भी दिखाई पड़ते हैं, वो सब आकार उसका कैसा भी हो, कर्म कैसे हो, गुण उसके कैसे हो, कुछ भी करता हो, लेकिन अंदर परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ है नहीं। तो कहते ऐसा होने पर यहाँ जो कुछ भी व्यवहार वो वास्तव में भगवान के साथ ही है। यद्यपि नाम और रूप की भिन्नता के कारण उस व्यवहार में विभिन्नता में आवश्यकता भी रहती है। कह रहे देखो, जो हम किसी से व्यवहार करते हैं, चाहे प्रेम करें चाहे दुश्मनी करें, लेकिन करते तो भगवान से ही। भगवान निकल जाए तो किससे हमारा प्रेम है और किससे हमारी दुश्मनी है, किससे हम बढ़िया बहुत मेरे लिए अच्छा है और कौन हमारे लिए बुरा है। लेकिन कहते इसमें भिन्नता भी जरूरी है। देखिए एक ही स्त्री रहती है तो कोई उसको माँ कहता है, कोई उसको चाची, कोई मामी, कोई मौसी, जैसे उसका संबंध है उसके अनुसार वो उसको बोलता है, लेकिन है वो भी परमात्मा, एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ है नहीं।
व्यवहार के कारण होता। देखो संसार में ये रूप रंग ये जो बनाए गए हैं, जान के गुण बनाए गए, ये सब पहचानने के लिए, समझने के लिए है, लेकिन अंदर परमात्मा को अंदर कोई भिन्नता नहीं है। तो इसलिए समझा रहे, मनुष्य के चित्त में जब भाव पूर्ण रूप से धारण कर लिया जाता है, उसे संसार के नाम रूपों की भिन्नता के पीछे उस तत्व का दर्शन होने लगता है। जब ये तत्व को समझ लेता है मनुष्य, भगवान के तत्व को जान लेता है, संतों के पास बैठ करके किसी की बात समझ करके, तो एक ही बात उसके दिमाग में बैठी रहती है, मन में पक्का रहता है कि परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ है नहीं। भगवान कोई भी रूप में आए, जैसे बताया गुरु कहते हैं कि नामदेव ने एक बार भगवान का दीदार किया। जब वो छोटे थे तो उनके नाना ने कहा, बेटा जब हम जा रहे, हम शहर में जा रहे काम से, तुम ये जो अपने वहाँ विट्ठल हैं इनको पहले खिला करके तभी भोग लगाना। तो उन्होंने कहा ठीक है नाना, इतना काम है हम कर देंगे। भाई जब वो नाना चले गए तो उसके बाद उन्होंने टेढ़ी बेढ़ी रोटी बनाई और वहाँ विट्ठल भगवान जो थे उनके पास लेकर के गए, कहा भोग लगाओ। अब उनके नाना ने कहा पहले भोग उनको लगवा देना तब तुम खाना। अब देख रहे रखे हुए थे वो भाई मूर्ति जो बैठी हुई थी, कहा भगवान पहले भोग लगा लो। नाना ने कहा पहले आप खा लोगे तभी हम खाएंगे। भाई वो मूर्ति कैसे खाती, रखे रखे को टुकड़ी लगा कर बराबर देखते रहे, अब खाएं अब खाएं अब खाएं। इधर भूख भी लगी, उनको चक्कर जैसा भी आ रहा, लेकिन भगवान खा नहीं रहे, बड़ा परेशान। कहा लगता हम आज रोटी सही नहीं बना पाए तभी भगवान नहीं भोग लगा रहे। तो वो जैसे तैसे फिर उन्होंने रात गुजर गई उनकी, परेशान होते होते दूसरे दिन पकड़ के उन्होंने और अच्छी रोटी बनाई। फिर भगवान को फिर क्या किया, दूध रखा, रोटी रखी, कहा भगवान आज तो भोग लगा लो, कल खाली हमने रोटी रख दी थी, टेढ़ी बेढ़ी बनाई थी, आज तो हमने बढ़िया बनाई, आज तो भोग लगा लो प्रभु। फिर भाई वो मूर्ति कैसे खाती, फिर पूरा दिन इनको हो गया कहते कहते अगर आप नहीं खाओगे, तुम्हारे नाना कहते उनको खिला करके खाना तो हमारी बात झूठी हो जाएगी, तुम्हारी पूजा नहीं हो पाएगी, नाना कैसे मानेंगे मेरी बात को। ऐसे रोते रहे, परेशान होते रहे, सुबह के शाम तक, फिर शाम को ऐसे भूखे प्यासे सो गए। फिर तीसरे दिन फिर उन्होंने रोटी बनाई, फिर उनको गुड़ रखी, उसमें है मक्खन रखा, गुड़ रखी, दूध रखा, सब रख करके फिर भगवान से अनले बिलने करने लगे, हे प्रभु अब भोग लगा लो, नहीं तो नाना हमारे आ गए शाम तक तो हमको बहुत मारेंगे। तुम क्या चाहते हो हमारी मार पड़े, तुम खाते भी नहीं, हमको भी खाने नहीं देते हो, और देखो हम भी 3 दिन से कितने भूखे हैं, मेरी सब देखो कैसे मेरे दर्द होने लगी, सब पाँव पेट में, हाथ पाँव सब में। भगवान से करुणा का तर पुकार जब रह सुनी नहीं गई तो भगवान वही मूर्ति में ही प्रकट हो गए। अब बस वो सूखी रोटी जो थी उठा करके वो फिर खाने लगे, क्योंकि तीसरे दिन वो बना नहीं पाए थे यहाँ रोटी को, क्योंकि वो बना के 2 दिन थक गए थे, ना उनके हाथ पैर चल रहे थे भूख प्यास के कारण ही। तो वही सूखी जो रोटी रखी हुई थी उसी को उठा करके खाने के लिए भगवान ने हाथ बढ़ाया, और दूध का गिलास जैसे ही भगवान उसको पीने लगे, रोटी उठा के खाने लगे, वैसे इन्होंने हाथ पकड़ लिया कि क्या सब खा जाओगे, का तुम जानते हो हम बना भी नहीं पाएंगे, इतना हम परेशान, इतना हम कल 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, ना हम बना पाएंगे, पूरी खा जाओगे, हमारे लिए क्या छोड़ोगे नहीं। भगवान ऐसे रीझ है कि ऐसे रीझ गए उनको, फिर जब वो बुलाते तभी खाते थे। नाना जब उनके आए तो कहने लगे भगवान का भोग लगा दिया था, कहा हाँ भगवान ने तो बहुत मुश्किल में खाया तीसरे दिन, पहले दिन तो कुछ खाया ही नहीं था, हम भी भूखे बैठे रहे, फिर दूसरे दिन नहीं खाया, और तीसरे दिन हम बना नहीं पाए तो वही सूखी रोटी खाने आ गए। जब इतना देखा हम परेशान, नाना करने लगे क्या पागल हो गया है क्या, ये कैसे कह रहा है ये। तो कहा कि जब है, कहा नहीं नाना सच में, कहा ऐसा कहीं थोड़ी होता है, तो कहा नहीं नाना सच में खाई थी उन्होंने, पूरी रोटी खाए जा रहे थे, पूरा दूध पिए जा सकते रहे थे, लेकिन हमने पकड़ के हाथ इनसे छीन लिया। नाना ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसी बात है तो हमें दिखाओ। तब फिर अन्य बिलने करके उन्होंने नाना के लिए भगवान को कहा, भगवान एक बार आ जाओ, हमारे नाना को भी तुम दिखा दो कि देखो तुम कैसे भोग लगाए थे। वो भगवान को आना पड़ा। कहते एक बार जब नामदेव ने देखा तो वो 52 बार भगवान का दीदार किया। कभी लंबे भगवान आए भूत का रूप धारण करके तो खूब पधारे लंबकनाश, कभी सांप का रूप कहा कालिया नांग, कभी भगवान ने कहा तरह तरह के रूप बना करके तुम आते हो। देखो कहा रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लिए जाओ, तुमने शकल बनाई है स्वान की, हमें ओढ़री उड़ा दी इंसान की, जरे जरे में है झांकी
भगवान की। तो ऐसे ही बता रहे कि वो जब परमात्मा के तत्व को समझ लेता है भगवान का भगत, तब फिर उसके अंदर भिन्नता खत्म हो जाती। वो कहता चाहे कोई हंसाए, चाहे हमें कोई रुलाए, चाहे हमें सुख दे, चाहे हमें दुख दे, जो भी है सब भगवान के द्वारा ही मिल रहा है। और ये कर्म की खेती हम काटने को लाचार हैं। अब या तो इसको ये समझ लो भगवान से प्रीति हमारी हो गई, इधर हमारा ध्यान, भगवान के भक्त का इधर ध्यान ही नहीं होता। वो तो अपने भगवान की प्रीति में इतना खोया रहता, उसे क्या मिला, कैसा मिला, किसने दिया, उसका कुछ भान नहीं। एक परमात्मा के अलावा और कोई उसके अंदर ध्यान नहीं रहता। तो कहते दर्शन होने लगता है जो सब में संभाव में अनुगत है। व्यवहार से भिन्नता होने पर भी ऐसी व्यक्तियों के चित्त में राग द्वेष का प्रभाव नहीं हो पाता, चाहे वो दिखाई भी पड़े। व्यवहार में भिन्नता, किसी को डांटना पड़ता है, किसी को प्यार करना पड़ता, किसी को कोई चीज़ दी जाती, किसी को नहीं दी जाती, ये सब भिन्नता दिखाई भी जाती, उसके बावजूद भी उनको कोई राग और द्वेष नहीं रहता। ऊपर से कह भी देते हैं किसी को, लेकिन अंदर से उनका कोई द्वैत का भाव नहीं रहता। तो कहते बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि भगवान कदाचित संसार से अलग कोई सत्ता है। ये धारणा अत्यंत भ्रमपूर्ण है। वास्तविकता से यह है कि मनुष्य की सुगमता से के लिए भगवान संसार के रूप में व्याप्त हो रहे हैं। कहा देखो कितने लोग तो कह देंगे भगवान यहाँ आए नहीं, ऐसे समझ रहे हैं, पर ये भ्रमपूर्वक लोग कहते भगवान है भगवान है। लेकिन परमात्मा ने सुगमता के कारण ही संसार में अपना रूप व्यक्त किया भी है। समय समय पर संतों ने, ऋषि मुनियों ने भगवान का दीदार किया, भगवान का अनुभव किया। हमारे गुरु ने भी अनुभव न किया होता तो हमको ये दृष्टि कैसे मिलती। अगर गुरु ने अपने जीवन में इस चीज़ का विचार न किया होता तो आज हम लोगों के अंदर कैसे ये विचार आते कि परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ है नहीं। तो कहते वास्तविकता ये है कि मनुष्य की सुगमता के लिए भगवान इस संसार के रूप में व्याप्त हो रहे हैं। यदि इस बात को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो मनुष्य द्वारा किए गए सब कर्म भगवान की पूजा बन जाते हैं और उसकी दृष्टि में संसार में भगवान को छोड़कर किसी की सत्ता नहीं रहती। इस भाव से अपने चित्त को भावित कर लेना ही भगवान की अनन्य भक्ति है। यही भाव में उत्प्रोत रहो, हाथ में भगवान में ही गुरु कहते खोए रहो, यही परमात्मा की भक्ति है। कुछ ऐसी करनी करे प्रेमी, ये जन्म न बारंबार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा कहाँ हर बार मिले। कुछ ऐसी करनी करे प्रेमी, ये जन्म न बारंबार मिले, एक एक वस्तु से प्यार किया प्यार कभी ना ईश्वर से, तू जन्म जन्म से भटका है अपने ही पिता परमेश्वर से। एक एक वस्तु से प्यार किया प्यार कभी ना ईश्वर से, तू जन्म जन्म से भटका है अपने ही पिता परमेश्वर से। मुक्ति तेरे द्वारे आके खड़ी, जो सत्य गुरु से एक तार जुड़े, कुछ ऐसी करनी करे प्रेमी, ये जन्म न बारंबार मिले। क्यों भरम ने तुझको घेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, सामान बटोरा वर्षों का, दुनिया एक रैन बसेरा है। क्यों भरम ने तुमको घेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, सामान बटोरा वर्षों का,
दुनिया एक रैन बसेरा है, तेरा क्या तू क्यों सोच रहा। चाहे जीत मिले या हार मिले, कुछ ऐसी करनी करे प्रेमी, ये जन्म न बारंबार मिले। प्रभु की कृपा हम सब पर है, जो साथ गुरु का पाया है। गुरु ने करुणा करे मन में मेरे, ये ज्ञान का दीप जलाया है। प्रभु की कृपा हम सब पर है, जो ज्ञान गुरु का पाया है। गुरु ने कृपा कर मन में मेरे, ये ज्ञान का दीप जलाया है। मुझे अर्जुन को मुक्ति देने, गुरु कृष्ण का बन अवतार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्रेमी, ये जन्म न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा नहीं हर बार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्रेमी, ये जन्म न बारंबार मिले। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन